नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे सगुण और निर्गुण के बारे में। भारतीय दर्शन और भारतीय परंपरा में दो काव्य धाराएं हैं, सगुण और निर्गुण। इनमें अक्सर लोगों का मानना हो रहता है कि क्या हम मिट्टी की पूजा करें, क्या हम निराकार ब्रह्म की पूजा करें। इन सब प्रश्नों पर आज हम लोग बातचीत करेंगे और उसी के बारे में यही टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने कि सगुण और निर्गुण के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। सगुण एक ऐसा गुण जो रूप, जिसमें रूप भी है, गुण भी है और आकार भी। मतलब एक तरह से कह सकते हैं अपन सगुण को, जो गुण वाला है, जो रूप वाला है, जो आकार वाला है। जो गुण वाला है, रूप वाला है एवं आकार वाला है। एक जो व्यक्ति, एक दूसरी परिभाषा में अगर हम इसे एक सरल भाषा में समझाएं, जो व्यक्ति जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं प्रतिदिन। जैसे मूर्ति की पूजा में अपन लोग समझ लें तो उदाहरण के तौर पर समझ लें, जैसे श्री राम हो गए, अभी वर्तमान में बहुत प्रचलित है। थोड़ा घोटाला भी नजर आ रहा है शायद अयोध्या में थोड़ा सा। और शिव जी हो गए, अपने नटखटलाल, कृष्ण जी, गणेश जी। श्री राम को अपन गुण से प्रदर्शित कर सकते हैं और रूप में तो सभी के रूप हैं ही। आकार में तो आप गणेश जी, पार्वती जी ने तो उनकी जो मूर्ति बनाकर उनको आकार देकर उनको स्थापित किया था। जिसे मूर्ति जब वो स्नान करने गई थी उसके माध्यम से ऐसा, मतलब सगुण जो कवि हैं उनका मानना है कि जब ईश्वर का आकार नहीं है तो फिर व्यक्ति उसमें विश्वास कैसे करे। सगुण काव्यधारा में ऐसा, जो गोस्वामी तुलसीदास जी हो गए, सूरदास जी हो गए, उनका मानना है कि अगर सगुण में आकार नहीं है, गुण नहीं है, रूप नहीं है तो व्यक्ति फिर माने क्या। प्रश्न चिन्ह तो यही खड़ा होता है ना, व्यक्ति कैसे विश्वास करे कि ईश्वर है। जब व्यक्ति उस चीज की भावनाओं को समझता है और उसके गुण को देखता है कि श्री राम जी का चरित्र कैसा रहा, उन्होंने मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके चरित्र रामचरितमानस का जब उन्होंने रचित की तब उन्होंने उनके गुण के बारे में लिखा, उनका रूप कैसा था उनके रूप के बारे में लिखा। तभी तो लोगों को उनके प्रति मतलब विश्वास जागृत हुआ, तभी तो लोगों ने उनकी पूजा की। कृष्ण भगवान व्यास जी ने जब महाभारत गणेश जी के साथ रचित की थी, गणेश जी की बहुत पुरानी थी, व्यास जी ने रचित की थी। और जब उन्होंने कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का उसमें मतलब उनके महाभारत में जो जब अर्जुन से संवाद सब कुछ उन्होंने जब वर्णन किया उसमें, तो उसमें उनके गुण के, उनके रूप के, उनके आकार के बारे में ही तो वर्णन किया। तभी तो लोगों को विश्वास हुआ कि हाँ, इन सब बातों से भी हमें परम लोक की प्राप्ति होती है। ईश्वर जो सामने है, प्रत्यक्ष है, प्रमाणित है, उसी को सगुण भक्ति काल में रखा गया है। सगुण के दो स्वरूप ही मान में राम भक्ति शाखा, दूसरा एक राम भक्ति शाखा हो गया, एक कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में तुलसीदास जी ने राम भक्ति शाखा में बढ़िया वर्णन किया है। उन्होंने पूरे राम जी के चरित्र के बारे में समझाया है। और कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास जी ने जो पद गाय है, कृष्ण जी के लिए हीराबाई हो गई,
इन लोगों ने जो सगुण भक्ति का में जो प्रभाव दिया है, जो बोल रखा है, जो लिख रखा है, ऐसा नहीं है कि सगुण में निर्गुण के गुण नहीं होंगे, क्योंकि जो ये कवि हैं इनकी अपनी ही रचनाओं में ऐसा वर्णन है कि निराकार ब्रह्म ही सत्य माना जाता है। उसकी भी यौवन की परम मतलब उनका भी उससे परलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। उसके सगुण का निर्गुण से और निर्गुण का सगुण से एक बहुत व्यापक संबंध है। इसको लोगों ने मनोविज्ञान से भी परिभाषित किया है। इसे मनोविज्ञान भी कह सकते हैं। मान लो दो व्यक्ति हैं और आपस में झगड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं ये सत्य है, ये सत्य है। उससे अच्छा है कि लोगों ने कह दिया कि एक तो सत्य है और एक असत्य है। ऐसा तो नहीं है असत्य में भी सत्य नहीं, असत्य में भी सत्य है, सत्य में भी असत्य है। क्योंकि ये जो व्यक्ति है जो असत्य को असत्य सत्य को नहीं मान रहा है और सत्य असत्य को नहीं मान रहा, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक विरोध है। ऐसा जैसे कि अब ये आकाश उनके भाव तो एक है लेकिन ये अलग अलग है। मैं ये कहना चाहता हूँ उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो पानी हो गया, बर्फ हो गया, भाप हो गई, है तो एक ही चीज, है तो द्रव्य ही, लेकिन उनके रूप और आकार अलग अलग। पानी को चाहे बाल्टी में डाल दो या मग में डाल दो, इसी मतलब आकार में उसको सजो देने से ढंग से उसका मतलब गुण, उसका रूप और उसका आकार का वर्णन मिल जाता है और उसमें परिभाषित भी कर दिया जाता है। सगुण का तो हो गया। अब इसके इसी के माध्यम से इसके ठीक विपरीत भी कह सकते हैं निर्गुण, जो परम ब्रह्म श्री राम श्री कृष्ण, इनको नहीं मानते। ये निराकार ब्रह्म मेडिटेशन कह सकते हैं। आज के जमाने में तो मेडिटेशन वगैरह में विश्वास रखते हैं, सुबह से उठ के पूजा पाठ में नहीं रखते हैं, बट एक्सरसाइज वगैरह मेडिटेशन खूब इंजॉय के साथ जी रहे हैं। निर्गुण के बारे में अगर अपन लोग जाने निर्गुण निर्गुण जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म की एक तो तीन ऐसे टॉपिक देंगे जैसे सगुण में दिए थे, समझ में आया था तीन, ऐसे ही निर्गुण में पहले तीन सरल चीजें रखते हैं स्पष्ट समझ में आए, जिसका रंग ना हो, जिसमें आस्था प्रकट ना की गई हो, जहां निराकार ब्रह्म ही सत्य, निराकार ब्रह्म से अपन जो ब्रह्म को नहीं मानते, ब्रह्म को नहीं मानते या ब्रह्म की पूजा नहीं करते, उससे ले सकते हैं। निर्गुण सगुण के बिल्कुल विपरीत तो है, लेकिन सगुण से वो निर्गुण अलग नहीं है। दोनों की व्यापक रूप कह सकते हैं। या तो आप अगर सगुण में मानते हैं तो आप उससे भी अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। आप भगवान के नाम के आदर्शों को पालन कर सकते हैं और श्री कृष्ण के आदर्शों को चल सकते हैं। और अगर आप निराकार ब्रह्म से मानते हैं तो आप सुबह से मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन होती है, अपनी व्यायाम कीजिए, वो लोग व्यायाम, और अपना जो डेली का रोज का काम है उसमें ध्यान देते हैं लोग, वो निर्गुण ब्रह्म में आता है। जो लोग एक तरह से कह लें कि अपन कि जब लोग ईश्वर और जो चीज उनके प्रत्यक्ष में नजर नहीं आती है उनकी अवहेलना करने लगते हैं, उनसे पारदर्शिता करने लगते हैं,
तो ऐसे में लोग जब निर्गुण काव्यधारा में सिमट जाते हैं और इस निर्गुण काव्यधारा के व्यापक संबंधों में जुड़ जाते हैं। इसके भी कई रूप होते हैं, प्रचलित हैं, जो कि दिखाए गए समझाए भी गए हैं। जैसे कि एक ज्ञानाश्री हो गया, ज्ञानाश्री शाखा, एक प्रेमाश्री शाखा। ये बहुत अच्छी कवि हैं, कबीरदास जी हैं, आप सब जानते ही होंगे इन्हें। तो प्रेमाश्री शाखा भी हमारे कवि हैं, मलिक मोहम्मद जाहिद साहब। इसकी आने वाली वीडियो भक्तिकाल के बारे में जब हमने वर्णन किया था, उसके बाद भी ये सभा और टॉपिक है जिसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है। वो भूल जाते हैं कि राम भक्ति सागर किसमें है और कृष्ण भक्ति सागर किसमें है। और निर्गुण में भी तो वो मतलब एक तरह से तो व्यक्ति का भी दिमाग चकरा जाता है कि निर्गुण और सगुण में क्या अंतर है। अगर उसको स्पष्टता से समझे और अगर मनोविज्ञान की भांति समझे तो उसमें कुछ ज्यादा अंतर फिर नहीं है। जो व्यक्ति ईश्वर की पूजा करते हैं, सिंपल तौर से बता दें, जो व्यक्ति ईश्वर की पूजा करते हैं, जो व्यक्ति उस गुण को मानते हैं जो सामने प्रत्यक्ष नजर आता है, उस आकार को मानते हैं जो सामने प्रत्यक्ष नजर आता है, तो उसको सगुण में स्थापित कर देते हैं। और जो लोग ब्रह्म मतलब निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, निराकार ब्रह्म को मानते हैं, जिनका ईश्वर से कोई वास्ता नहीं है, जिनका मूर्तियों से कोई वास्ता नहीं है, जिनका मंदिरों से कोई वास्ता नहीं है, ऐसे लोगों को निर्गुण काव्यधारा में स्थापित करते हैं। ज्ञानाश्री शाखा में जो लोग ज्ञान के ऊपर चर्चा करते हैं, जैसे कबीरदास जी ने भी तो ज्ञान के ऊपर बहुत चर्चा की है। कबीरदास जी तो मतलब ईश्वर से भी कबीरदास जी एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने निर्गुण के बारे में भी समझाया है और सगुण के बारे में भी समझाया है। अपनी रचनाओं में सगुण के बारे में उन्होंने एक में तो कहा है कि मतलब हर कबीरदास जी कहते हैं कि हर एक कण कण में श्री राम का ही वास है। कबीरदास जी ने अपनी कविता में मिला था। और इसलिए कहा जाता है कि जो सगुण के कवि होते हैं उनमें क्योंकि कई मतलब कविताओं में निर्गुण का रूप मिलता है, निर्गुण की कई कविताओं में सगुण का रूप मिलता है। इन दोनों के स्थायित्व से ही इन सब का वर्णन किया गया है। बस थोड़े से मतभेद हैं, इसलिए थोड़ा सा अलग अलग है। ये लोग मानते हैं, ये लोग नहीं मानते। इनमें से कुछ इनके बारे में वर्णन कर देते, इनमें से कुछ इनके बारे में वर्णन कर देते। ये झमेला और बच्चे इसमें उलझ जाते हैं, बस यही एक समस्या है और कुछ नहीं। कबीरदास जी जब बनारस बनाई अपनी जो मतलब तपस्या वगैरह है या ये भी कबीरदास जी ने मतलब जिन्हीं कविताओं को जहाँ पर वर्णन किया है वो बनारस में दिया है। एक बनारस में अभी बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी लेकिन शॉर्ट फॉर्म में बना दे। बनारस में जब एक जो कवि एक ब्राह्मण देवता थे, काफी प्रसिद्ध थे, उन्होंने जब कबीरदास जी से कहा कि निर्गुण और सगुण के बारे में जब उन्होंने चर्चा की तो ऐसी वार्तालाप के दौरान बातचीत हुई होगी। तो वार्तालाप के बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि आप निर्गुण काव्यधारा में जाना मानते हैं सगुण काव्यधारा। तो कविता जी का जो उन्होंने कहा था ना तो हम निर्गुण में ज्यादा विश्वास रखते हैं, सगुण में ज्यादा विश्वास। हम अपने ईश्वर में उतना ही भरोसा रखते हैं ना कि हम उस पर कर्म करते हैं और उस पर काम करते हैं। और आपने ये तो आप जानते ही होंगे कि कबीरदास जी ने वहां पर अपनी मृत्यु को अपनाया था जहां पर लोग यह विश्वास रखते हैं कि यह यहाँ पर मृत्यु पाने से यह नरक का भागी बनता है मनुष्य। उन्होंने कहा था भगवान कौन होता है हमें नरक में भेजने वाला, हम अपनी मृत्यु खुद डिसाइड करेंगे कि हमारी मृत्यु कहाँ स्थापित होगी। प्रेमाश्री शाखा में देखें तो जो लोग प्रेम के बारे में वर्णन करते हैं, लोग प्रेम के बारे में वर्णन करते हैं,
मलिक मोहम्मद जैसी, इनकी भी काफी ऐसी रचनाएं अपनी से संबंधित होती है। इन्होंने भी काफी ऐसे पूर्वकालीन में ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिनमें से नायक और नायिकाओं के बारे में वर्णन किया है। उनका काफी सारे रूपों का वर्णन किया है और सगुण और निर्गुण का साफ तौर पर यही एक सिद्धांत है। इनके व्यापक रूपों में ना पड़े, इन्हें सगुण में सीधा यह है कि जो लोग ईश्वर को मानते हैं वो सगुण है, जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं वो निर्गुण। लेकिन बस कुछ भ्रांतियां ऐसे फैल जाती हैं क्योंकि उनके कवियों ने कभी निर्गुण का भी रूप का वर्णन कर दिया है, कभी सगुण के रूप का भी वर्णन कर दिया है। ये दोनों मनोविज्ञान से संबंधित रखते हैं। और अगर आपको ज्यादा इसमें जानने की डिटेल की हमारी वीडियो बनी है, एक है ये टॉपिक किसी अलग माध्यम से चैनल पर आएगा। ये माध्यम तो अलग है, अभी हम ऊपर नहीं करेंगे क्योंकि अभी ऐसा कुछ सुविधा नहीं है, लेकिन ये अलग माध्यम की वजह से आएगा। अगली वीडियो में हम आपको उसके बारे में बताएंगे। और निराकार और सगुण और निराकार और साकार का बस इतना ही सा मतभेद है कि जो लोग मतलब इसका ना तो कोई रूप है ना कोई अरूप है, ना तो ये मंदिर में पाया जाता है ना ये सड़कों पर पाया जाता है। इसको तो जो लिख रहा है इसका वहीं पर है, स्वागत करता है। इस समाप्त करते बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।